बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते पाठ 3 आत्मनिर्भरता। करते हैं इस कहानी की शुरुआत। रमेश एक परिश्रमी बालक था। वह घर पर माँ के कामों में सहयोग करता। बालक बाजार से उन्हें सब्जी लाकर देता। पिताजी के कमरे की मेज कुर्सी ठीक ढंग से रखता। गमलों को पानी देता। विद्यालय समय पर जाता और मन लगाकर पढ़ाई करता। सभी उसकी खूब प्रशंसा करते। उसकी वेशभूषा भी बड़ी साफ सुथरी और प्रेस की हुई होती। घर व विद्यालय हर स्थान पर उसकी कार्यकुशलता व अच्छे व्यवहार की चर्चा होती। वह कभी जी शब्द लगाए बिना किसी को नहीं पुकारता था। अचानक एक दिन दुर्घटना में रमेश के पिताजी चल बसे। सभी शोक में डूबकर अब घर परिवार का खर्च कैसे चलेगा? रमेश की छोटी बहन और रमेश किस तरह पढ़ पाएंगे? यह चिंता माँ को और अधिक दुख देती थी। रमेश के संगी साथी भी उदास थे क्योंकि वे चाहकर भी उसकी कोई सहायता नहीं कर सकते थे। पर एक दिन रमेश को घर के बाहर एक ठेले पर चाय की दुकान लगाए देखकर सभी हैरान हो गए। उनके पड़ोसी शशिकांत जी ने पूछा, रमेश, क्या तुमने पढ़ाई छोड़ दी है? नहीं, अब मैं घर पर ही पढ़ा करूँगा और प्राइवेट परीक्षा दूंगा। मैं और मेरा परिवार किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता, इसलिए मैंने यह चाय बनाने का काम शुरू कर दिया है। मैं अभी इतना बड़ा और पढ़ा लिखा नहीं हूँ कि कोई अच्छी नौकरी कर सको, किंतु परिश्रम तो कर ही सकता हो। शाबाश बेटे, मेहनत करने में कोई बुराई नहीं है। बुराई तो चोरी, झूठ और दूसरों से मांगने में है। परिश्रम करके गुजारा करना तो अच्छी बात है। तुम जानते ही होंगे कि हमारे देश के सभी महान लोग अपने परिश्रम पर ही निर्भर रहे हैं। संत कबीर कपड़ा बुनते थे। संत रविदास ने मोची का काम किया, जबकि इतनी सहायता करने व इन्हें हीरे मोती भेंट करने के लिए बड़े बड़े राजा लोग भी आए, किंतु इन्होंने उनकी भेंट यह कहकर ठुकरा दी कि हम केवल अपने हाथों से की गई कमाई पर ही जीवन चलाएंगे। ठीक है? हाँ अंकल, मैं भी यही चाहता हूँ। पढ़ाई पूरी होने पर मैं और कुछ व्यवसाय या नौकरी कर लूँगा, रमेश ने उत्तर दिया। इस तरह बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। तो बताओ आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा आत्मनिर्भर होना चाहिए, अर्थात अपने कार्य को स्वयं करना चाहिए और अपने पैरों पर स्वयं खड़े होकर एक नई राह पकड़नी चाहिए। ठीक है? तो मुझे आशा है बच्चों यह पाठ आपको भी समझ आया होगा। धन्यवाद।